और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं महाभारत के उस ऐतिहासिक मोड़ पर जहां से ना सिर्फ एक युद्ध शुरू हुआ, बल्कि मानवता को हमेशा के लिए दिशा देने वाला गीता का ज्ञान भी जन्मा। आज चर्चा होगी भगवद गीता के पहले अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण की, जहां भावनाओं, धर्म और जिम्मेदारी के बीच गहरा द्वंद्व दिखता है। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि, दोनों तरफ सजी हजारों हजार योद्धाओं की सेना, बीच में श्री कृष्ण का रथ जिस पर अर्जुन बैठे हैं। राजमहलों की राजनीति, वर्षों की पीड़ा और परिवारों का बिछड़ना, सब यहां सिमट गया है। लेकिन गीता सिर्फ एक रणभूमि की कहानी नहीं है। असल में यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में कभी न कभी धर्म संकट, तनाव और फैसलों के बोझ से गुजरता है। शुरुआत होती है धृतराष्ट्र की बेचैनी से, जो अंधे हैं, केवल शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी। वह संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामकाह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, जो दिव्य दृष्टि से युद्ध देख रहे हैं, बताते हैं कि कैसे दोनों पक्षों की सेनाएं सुव्यवस्थित युद्ध के लिए खड़ी हैं। दुर्योधन की निगाह भय और ईर्ष्या से भरी है। वह द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की बड़ी और संगठित सेना को देखकर परेशान होता है। बोलता है कि देखिए, आपके प्रिय शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बुद्धिमानी से पांडवों की सेना को कितना मजबूत बनाया है। दुर्योधन अपनी सेना के वीरों भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और बाकी महारथियों का भी उल्लेख करता है। यहां एक दिलचस्प बात है, अपनी सेना के लिए प्रचार करते करते वह भीतर से खुद को कमजोर महसूस करता है। वह भीष्म पितामह से निवेदन करता है कि वो अपनी बाज शंख बजाए ताकि कौरवों की सेना की हिम्मत बढ़े। दूसरी ओर पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जैसे योद्धा तो हैं ही, साथ में अनेक महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद, काशीराज, धृष्टकेतु, चैकतान, शैब्य, पुरुजित, कुंती भोज और बहुत से वीर भी शामिल हैं। सीधा समझें तो यह मंच सिर्फ भौतिक युद्ध का नहीं बल्कि नैतिक और मानसिक युद्ध का भी है। फिर वह क्षण आता है जब अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे मधुसूदन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच लेकर चलो। मैं देखना चाहता हूं इन सबको, जिनसे मुझे इस महायुद्ध में लड़ना है और जो दुर्योधन के लिए यहां जमा हुए हैं। कृष्ण अर्जुन का रथ वीरों के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन अपने चारों ओर देखता है। चाचा, भाई, मामा, ससुर, गुरु, मित्र सब अपने अपने पक्ष में खड़े हैं। यहां पर अर्जुन के मन में जो भावनाएं आती हैं, वही इस अध्याय की आत्मा है। उसे युद्ध भूमि पर खड़ा देखकर अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ तीर उठाने की बात सोचकर असहायता महसूस होती है। उसके हाथ कांपते हैं, जुबान सूख जाती है, शरीर पसीने से भीग जाता है और मानसिक द्वंद्व चरम पर पहुंच जाता है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मन भ्रमित है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन का यह डर एकदम रियल लगता है। आखिर कौन चाहेगा अपने ही अपनों के विरोध में तलवार उठाना? वह कहता है, मुझे न तो राज्य चाहिए, न सुख, न जीवन, अगर इसकी कीमत अपनों की मृत्यु है। सोचिए, यह केवल अर्जुन का संकट नहीं, हर इंसान के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब रिश्ते, कर्तव्य और स्वार्थ के बीच मन उलझ जाता है। अर्जुन धर्म, नीति, संबंधों और पाप पुण्य के बारे में सोचते हैं। उसे लगता है कि यही वंश, यही मित्र, यही गुरु। अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो बाद में जीवन का मकसद ही क्या रह जाएगा? यहां अर्जुन बार बार अपने आप से सवाल करता है, क्या जीत या हार से बढ़कर भी कोई असली धर्म हो सकता है? क्या अपनों के खून से सनी विजय वाकई विजय होगी? इन सब उलझनों से घिरा अर्जुन अंत में अपने धनुष तीर नीचे रख देता है और हिम्मत हारकर बैठे बैठे श्री कृष्ण से कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाओ। मुझे हमेशा लगता है यहां जो अर्जुन महसूस कर रहा है वो हमारी खुद की भावनाओं की भी कहानी है। डर, असमंजस, मोह से घिरा हुआ इंसान जब खुद को कमजोर मान लेता है, तब उसे किसी मार्गदर्शक, किसी कृष्ण की जरूरत होती है जो उसे उसके वास्तविक कर्तव्य और धर्म का ज्ञान कराए। अर्जुन का सवाल दरअसल हर युग, हर इंसान का सवाल है, मैं क्या करूं?
कभी कभी सही गलत, रिश्ते, कर्तव्य, वैराग्य भावना का अंतर समझना नामुमकिन लगता है। यहीं से भगवत गीता के असली संवाद की शुरुआत होती है। अर्जुन जब हथियार डालकर खुद को पूरी तरह श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर देता है, तभी भगवान उसे आगे कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान और जीवन के गहरे रहस्य समझाना शुरू करते हैं। अब मेरी नजर में अध्याय 1 का सबसे बड़ा संदेश है। जिस हालात से अर्जुन गुजर रहा है, वो सिर्फ उसकी नहीं, हर इंसान की परीक्षा है। दुविधा, डर और असमंजस से घिरने के बाद सही रास्ता मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जब जीवन के मकसद को सही ढंग से देखोगे, जैसे अर्जुन ने कृष्ण का सहारा लेकर किया, तभी समाधान मिल सकता है। यही है कुरुक्षेत्र की रणभूमि की असली शिक्षा। हमारे जीवन में भी जब समस्याएं पहाड़ जैसी लगें, फैसले हाथ कांपाने वाले हों और भवसागर पार करना असंभव लगे, तब डरने की जगह खुद को समर्पित करके सही मार्गदर्शन लें। यही है गीता की शुरुआत, यही है हर जीवन की असली कथा। धन्यवाद दोस्तों, आज आपने गीता के पहले अध्याय की यात्रा की मेरे साथ, जहां युद्ध सिर्फ अस्त्रों शस्त्रों का नहीं, बल्कि आत्मा, मन और रिश्तों की भी होती है। आशा है ये कहानी आपको अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में स्थिरता और समझ देगी। जय श्री कृष्ण।